तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से ही सोशियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इंडिविजुअली। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि मूल कर्तव्य कि राज्य के कल्याणकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या भूमिका है। यानी जो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बारे में आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इंडिविजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशियोलॉजी में आने वाला 110% टॉपिक है ये। तो मूल कर्तव्य आप भूल के भी छोड़ के मत जाना। शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य की राज्य के कल्याणकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या भूमिका है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों पर ऐसे नैतिक दायित्व थोपते हैं। यानी जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य होते हैं, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, वो नागरिकों पर ऐसे नैतिक दायित्व को थोपते हैं जो समाज और राष्ट्र के कल्याण में सहायक हो। जो राष्ट्र के और समाज के कल्याण में सहायक हो, वह ऐसे नागरिकों पर ऐसे नैतिक दायित्व थोप देते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। भारतीय समाज के नैतिक आधार और संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल में उल्लिखित कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए मूल कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, साकार करने के लिए। तो देखें कि जो कह रहा है, इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 में में जोड़ा गया था। 4 में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, और भाग 4A में जोड़ा गया था किसे, मूल कर्तव्यों को। और भारतीय समाज के नैतिक आधार और जो संविधान की उद्देशिका यानी कि जो प्रियम्बल है, उसमें यह उल्लिखित है। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए मूल कर्तव्य क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, शुरू करते हैं कि मूल कर्तव्यों का परिचय देखेंगे। तो मूल कर्तव्यों का परिचय है कि अनुच्छेद 51A के तहत 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें प्रमुख है। जिनमें से क्या प्रमुख है, संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का क्या करना, पालन, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना, और पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से बचना, भारत की विविध विविध संस्कृति को संरक्षित करना। और आगे चलते हैं, ये सब क्या है, इसके प्रमुख हैं। जिनमें से क्या प्रमुख है, ये 7 प्रमुख है मूल कर्तव्य, जिसमें 11 तो मूल कर्तव्य लिखे ही है, लेकिन सब में प्रमुख कौन कौन से। संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है, और उनके आदर्शों का सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, इनका सम्मान करना हम लोग का कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं, उनका हम लोग को उनको अपनाएं। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण हो रहा है, मानवतावाद हो गया, ज्ञानार्जन हो गया, उसकी भावना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से बचना, और भारत की जो विविध संस्कृति है उसको क्या करना, संरक्षित करना। ये हमारे क्या है, कर्तव्य है मूल। राज्य के कल्याणकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्या भूमिका है कि कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना है। मूल कर्तव्य राज्य को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। मूल कर्तव्य होते हैं वो राज्य को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करते हैं। सामाजिक कल्याण का संवर्धन देखेंगे तो संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और विविधता का सम्मान। संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान देखेंगे तो समाज में संविधान के प्रति आदर और सम्मान की भावना राज्य की वैधता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान देखेंगे तो समाज में जो संविधान के प्रति आदर हो गया, सम्मान की भावना हो गई, और राज्य की जो वैधता हो गई और जो सामाजिक समरसता हो गई, उसको क्या देती है, बढ़ावा देती है। विविधता का सम्मान देखेंगे तो भारत की जो विविध संस्कृति है, हर तरीके की संस्कृति है, उसका संरक्षण और सामाजिक सौहार्द सौहार्द और सामुदायिक एकता को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है। भारत की जो विविध संस्कृति का संरक्षण देखें और सामाजिक सौहार्द और सामुदायिक एकता क्या करता है, सुनिश्चित करता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को देखेंगे तो क्या कह रहा है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। नागरिकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे क्या करें, पर्यावरण की रक्षा करें और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। यह राज्य की जो पर्यावरण संरक्षण नीतियां हो गई, उन जैसे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई और जैव विविधता संरक्षण के साथ समन्वय को क्या करता है, बनाता है। स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियान जैसे जो कार्यक्रमों के में नागरिकों की भागीदारी कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान और जो जल शक्ति अभियान जैसे जो कार्यक्रम है, वो क्या करती है, नागरिकों की भागीदारी कल्याणकारी राज्य की उद्देश्य का उसको क्या करती है, उसको उद्देश्य को पूरा करती है। आर्थिक कल्याण और विकास देखेंगे तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से बचने के कर्तव्य से राज्य की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन को बढ़ावा देने से औद्योगिक और तकनीकी विकास को क्या मिलता है, प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन भी मिलता है।
शिक्षा और जागरूकता देखेंगे तो बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना न केवल राज्य की जिम्मेदारी है बल्कि नागरिकों का कर्तव्य भी है। राज्य की नीतियों जैसे आरटीआई एक्ट हो गया 2009 को प्रभावी बनाने में नागरिकों का सहयोग बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं तो राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखता है ये। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे भारत की अखंडता और एकता की रक्षा करें, उसको बनाए रखें। ये आतंकवाद, अलगाववाद और अन्य विघटनकारी ताकतों को रोकने में सहायक होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नागरिकों की जागरूकता राज्य के कल्याणकारी प्रयासों को सुदृढ़ करती है। ठीक है, मूल कर्तव्य और राजनीति के निर्देशक तत्वों के बीच संबंध देखेंगे तो कह रहा है कि मूल कर्तव्य और राजनीति नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। आगे चलते हैं तो डीपीएसपी राज्य को नागरिकों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। डीपीएसपी राज्य को जो है नागरिकों के लिए कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनको बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों को इन नीतियों को सफल बनाने में सहयोग करने के निर्देश देते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण डीपीएसपी अनुच्छेद 48 है और पर्यावरण की रक्षा करना मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 एजी क्या है, पर्यावरण संरक्षण के हो गए। और सुरक्षा का अधिकार किसके अंदर आता है, डीपीएसपी अनुच्छेद 45। और बच्चों की शिक्षा देने का जो प्रदान करना मूल कर्तव्य किसके आता है, अनुच्छेद 51 एक के में आता है। ठीक है, ये सब उदाहरण है। आगे चलते हैं तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण देखेंगे तो नैतिकता और अनुशासन का विकास की मूल कर्तव्य नागरिकों में नैतिकता और अनुशासन विकसित करते हैं, जिससे समाज में कानूनी व्यवस्था क्या रहती है, बनी रहती है। जो मूल कर्तव्य होते हैं वो नागरिकों में नैतिकता और अनुशासन विकसित करते हैं, जिससे समाज में जो कानून व्यवस्था होती है वो बनी रहती है। सामाजिक समरसता और एकता को देखेंगे तो विविध संस्कृति का सम्मान और राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर समाज में एकता और समरसता का क्या होता है, भाव उत्पन्न करता है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखेंगे तो समाज के कल्याण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी राज्य को अपने लक्ष्य को पूरा करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। आगे चलते हैं तो बोला कि सामाजिक असमानता का समाधान कैसे होता है कि कमजोर वर्गों और समाज के हाशियों पर मौजूद समुदायों की सहायता करना समाज के समग्र विकास में क्या होता है, सहायक है। इसकी चुनौतियां देखेंगे तो इसकी चैलेंजेस क्या क्या है, जागरूकता की कमी है, इसके अंतर्गत प्रवर्तन की समस्या है और सरकारी नीतियों की विफलता है। अधिकांश नागरिकों को अपने मूल कर्तव्यों की जानकारी ही नहीं है। मूल कर्तव्य केवल नैतिक दायित्व है, इन्हें लागू करने का कोई प्रावधान भी नहीं है कि मतलब एक नैतिक दायित्व हो गए हमारे, एक नैतिक एक अंदर से जो हमारे इतनी संस्कारिक जो दायित्व होते हैं वो हो गए, इन्हें कोई लागू करने का प्रावधान, कोई कानून इस पे नहीं बना हुआ है। नागरिकों का सहयोग न मिलने पर राज्य की कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी नहीं हो पाती है। नागरिकों का सहयोग नहीं मिलने पर जब होती है, जो राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं वो क्या होती है, प्रभावी नहीं हो पाती है। तो यहीं पे निष्कर्ष आखिरी में बोलता है मूल कर्तव्यों के लिए कि मूल कर्तव्य होते हैं वो राज्य और नागरिकों के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। यह न केवल नागरिकों को उनके अधिकारों का बोध कराता है बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों को भी याद दिलाता है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करे तो राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो मूल कर्तव्य एक सक्रिय नागरिक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो एक सुदृढ़, सशक्त और कल्याणकारी राष्ट्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहीं पे हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाता है मूल कर्तव्यों के लिए। तो ये मूल कर्तव्य का इंडिविजुअली एक टॉपिक था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल कर्तव्य का, क्योंकि ये आप पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आते ही आते हैं सोशियोलॉजी में। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे सोशियोलॉजी के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।